मम्मा, डोंट बी सैड, आई एम फाइन। आरव ने कहा। नव्या को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि इतनी कोशिश के बाद भी सच सबके सामने नहीं आया था। डॉक्टर ने जैसे ही आरव की ड्रेसिंग पूरी की, नव्या ने कहा, सॉरी आरव, मम्मा आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आई प्रॉमिस मैं ज़रूर प्रिंसिपल से बात करूंगी। अब आपको स्कूल में कोई नहीं मारेगा। ओके मम्मा, और आप इतने टेंशन मत लो, मुझे सच्ची में दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे दर्द होगा तुम्हें? आखिर बेटे किसके हो? पीछे से अविनाश की आवाज आई। अविनाश को उस हॉस्पिटल में देखकर नव्या और आरव दोनों ही हैरान रह गए। आरव? नव्या, क्या हुआ आरव को? अविनाश ने तुरंत आकर आरव को गले लगा लिया। आरव बेटा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अविनाश की आंखों में आरव के लिए टेंशन साफ दिख रही थी। वो उसकी हर चोट को देखे जा रहा था। पापा, वो मैं स्कूल में गिर गया था। आरव ने उदास मुंह बनाते हुए कहा, तुम स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, इट डजंट हर्ट टू बैड, एम आई राइट आरव? अविनाश की बात सुनते ही आरव ने स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहा, यस पापा, इट डजंट हर्ट, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। और उसने कस के अविनाश को गले लगा लिया। अविनाश आरव को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसने हमेशा आरव को मुस्कुराते हुए देखा था। क्या हुआ आरव को नव्या? मुझे सारी बात जाननी है, अविनाश ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। नव्या ने एक बार फिर आरव की तरफ देखा और मन में सोचने लगी, मेरे बेटे को चोट देने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक बच्चे ने आरव को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। मैंने टीचर से शिकायत की तो उन्होंने इस बात को टाल दिया, और जब मैंने उनसे कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाई। ये सुनकर पास खड़ी मरियम को टीचर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नव्या ने आगे कहा, आरव को चोट लगी थी, इसलिए मुझे वहां से जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ा। वो दूसरा लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आरव को छूने की? मरियम ने कहा और आरव के सिर पर हाथ रखकर उसे देखने लगी। अविनाश की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया, पहले आरव को घर लेकर चलो, बाकी मैं देखता हूं। अविनाश ने आरव को आराम से अपनी गोद में उठाया और घर के लिए निकल गया। आरव रास्ते में कार में ही सो गया। घर पहुंचकर अविनाश ने उसे बिस्तर पर आराम से लेटा दिया और उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर आ गया। सुनो, मुझे स्कूल की सर्विलेंस फुटेज चाहिए, तो मैं जो भी करना पड़े करो। अविनाश ने अपने एक खास आदमी को बुलाकर दबे हुए गुस्से से कहा, ओके सर। उधर नव्या आरव के पास बैठी उसके सर को सहलाते हुए खुद को दोषी ठहरा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने शनाया के साथ झगड़ा नहीं किया होता तो आज आरव की ये हालत नहीं हुई होती। ये सोचकर नव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे। जो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखती थी, आज वो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी। मम्मा, 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 मुझे गिरने से बचा लो, मम्मा। आरव ने नींद में एकदम से चीखते हुए कहा, बेटा आरव, मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नव्या ने कहते हुए उसे गले से लगा लिया। आई एम सॉरी बेटा, अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। उसकी चीख से नव्या के अंदर सिरहन दौड़ गई थी। अविनाश जब आरव को देखने के लिए उसके कमरे के दरवाजे के पास आया तो उसने देखा कि आरव सो रहा था और नव्या अपनी आंखों में आंसू लिए आरव को गोद में लेटाए बैठी थी। अविनाश ने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने कमरे में चला गया। उसने सोचा कि नव्या हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, वो शायद नहीं चाहेगी कि कोई उसे इस तरह से परेशान देखे। रो लेने से नव्या का मन काफी हल्का हो गया था, तो वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रही थी, लेकिन वो अब भी बहुत गुस्से में थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस मामले के बारे में सब कुछ पता लगाएगी। सर, मुझे वो सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जो आपने मुझसे निकालने के लिए कही थी। मैंने वो कॉपी करके आपको मेल कर दी है। अविनाश के खास आदमी ने कॉल पर उससे कहा। ठीक है, अविनाश ने कहा और कॉल कट कर दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।